हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का स्फीयर टॉपिक और उसका सेकंड पार्ट। एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिक्स के लिए पहले उस वीडियो के देखिए। उसके बाद उसके आगे एड ऑन इस वीडियो में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स। तो पहला है कि स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल। अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और वहां से आपको क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा, 3D में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? हमें पता है कि 2D में सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए। लेट मी चेंज द कलर। x माइनस ए। अगर सर्कल का रेडियस सेंटर आपका a कोमा बी है तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है हमारी 2D में। बट पीछे वाली वीडियो अगर किसी को याद है तो हमने क्या किया था? 3D में सफियर सर्कल की इक्वेशन ये नहीं होती। 3D में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल सर्कल इज नथिंग बट प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। कि जब आप स्फीयर को एक प्लेन से कट करते हो तो हमें सर्कल मिलता है। इसी वजह से 3D में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक आपको स्फीयर की इक्वेशन मिलेगी कोलन के साथ, वहां पे आपको प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। दोनों की कंबाइंड इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? 3D में सर्कल की इक्वेशन। अब आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और वहां से आपको कहना है कि कोई पर्टिकुलर स्फीयर निकाल के बताओ। तो वो कैसे निकालते हैं? तो क्या करना होगा, जो स्फीयर आपको दे रखा है, स्फीयर प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन की इक्वेशन कर दो। लेमडा टाइम्स प्लेन्स की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आती है ये आती है आपकी स्फीयर की इक्वेशन थ्रू एक गिवन पॉइंट या थ्रू सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए आपको या तो कोई पॉइंट दिया होगा जो रिक्वायर्ड स्फीयर के ऊपर लाई करता है, या फिर कोई लाइन दे रखी होगी जो उस पे पास करता है। मतलब आपको एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के हमें क्या निकालना होगा? इस लैम्डा की वैल्यूज। थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये होती है। सर्कल दे रखा है तो सर्कल की इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, एक S1 एंड प्लेन। तो दोनों कंबाइंड इक्वेशन जो है ये क्या है? सर्कल की इक्वेशन। तो दो सर्कल की इक्वेशन से अगर आपको स्फीयर निकालना है पासिंग थ्रू दिस सर्कल, वो क्या होता है? S1 दैट इज स्फीयर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 0। वही हमने इधर लिखा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सो एग्जांपल आपके सामने है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a sphere passing through this circle। सर्कल क्या है? ये वाला। एंड द पॉइंट दिस वन। तो इक्वेशन पहले क्या लिखेंगे? स्फीयर की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल। थ्रू द गिवन सर्कल। क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? गिवन स्फीयर की इक्वेशन एक सर्कल से पास करना हो तो अभी देखा, स्फीयर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन। प्लेन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बट हमें तो नहीं पता व्हाट इज दिस लैम्डा। लैम्डा के लिए अब क्या करना है? इन्होंने कहा है कि जो स्फीयर हमें चाहिए वो पास कर रहा है इस पॉइंट P से। सो ये हो गया इक्वेशन 1 बोल दो, अगर ये 1 है। सो से दिस इज 2। नाउ 2 passes through P, दैट इज 1 2 3। अगर 2 P से पास कर रहा है देन क्या होगा? 2, ये जो पॉइंट है वो 2 को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 6 ये 18 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, तो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल एंड हाउ मच इज दिस? 9 और 1 10 और 4 14 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 28 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से माइनस 14 है, उधर जाके 14 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 14/3। और लैम्डा अगर आपके पास ये है तो अब क्या करना है? बैक सब्सटीट्यूटिंग लैम्डा हियर। therefore required sphere is required sphere
is what? X square plus y square plus z square minus 2x minus 4y minus 6z plus 5 plus 14 by 3 times x plus y plus z minus 3 is equal to 0. ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? 3 एलसीएम लेके उसके बाद क्या करना है? सोल्व कर देना है. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी दिस वुड बी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर. नाउ x की टर्म वुड बी हियर एज वेल एज फ्रॉम हियर. तो दिस वुड बी माइनस 6x और वो क्या है? 14x. सो प्लस 8x माइनस 12x प्लस 14x. तो कितना बच y, सॉरी, माइनस 12y प्लस 14y प्लस 2y माइनस 18z प्लस 14z. सो माइनस 4z. एंड देन दिस वुड बी 5 दिया 15 और माइनस 14 इंटू 3 42 होता है. आई थिंक 4 दिए 12. हाँ, अब ये इसमें से जाएगा 12 में से 5 गए 7 एंड दिस इज 27. सो विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लिख लो भाई. दिस इज माइनस 27 is equal to 0 and isn't it a sphere? So this is the required sphere की इक्वेशन जो हमें चाहिए थी. पहले क्या करना है? गिवन सर्कल से हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल लेंगे. तो उसमें लैम्डा आएगा. लैम्डा तो हमने इंट्रोड्यूस किया है तो फाइनल आंसर में नहीं चाहिए. सो आपको लैम्डा रिमूव करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी. यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि एक पॉइंट दे रखा है जो हमें चाहिए उस स्फीयर से पास कर रहा है. तो अगर उस स्फीयर से पास कर रहा है तो उस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. उस इक्वेशन में पुट करो, लैम्डा की वैल्यू को निकालो और फिर से लैम्डा की वैल्यू वापस पुट कर दो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स. अगर दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक स्फीयर ये वाला है, दूसरा स्फीयर ये वाला है. अगर दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या देते हैं, क्या बनता है? अगर हम दो स्फीयर्स को इंटरसेक्ट करें तो ये जो चीज आती है ना, दिस इज द कॉमन एरिया और दिस इज 3D. तो ये इस टाइप का होता है और ये और कुछ नहीं, प्लेन बनता है. क्या बनता है? प्लेन. निकालते कैसे हैं? क्या इक्वेशन होती है? दोनों स्फीयर की इक्वेशन. दिस इज S1, दिस इज S2. S1 माइनस S2 करो और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है वो क्या होगी? एक प्लेन की इक्वेशन आएगी कंटेनिंग द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन. ये दोनों के सर्कल को कंटेन करेगा. सो दैट्स इट. इसमें और कुछ नहीं करना. S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 जो आती है वो दोनों स्फीयर का इंटरसेक्शन प्लेन होता है. ये क्या है? इंटरसेक्शन प्लेन. कोई फर्क नहीं पड़ता S2 माइनस S1 करो या S1 माइनस S2 करो, क्योंकि माइनस कॉमन लेके फिर वो एक ही बात है. क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जो स्फीयर है उसका इंटरसेक्शन देख लिया. स्फीयर के साथ क्या होगा? अगर थोड़ा सा रिवाइज करना हो तो स्फीयर का इंटरसेक्शन हमने देखा है. एक तो स्फीयर के साथ वो क्या बनता है? प्लेन बनता है. दूसरा स्फीयर का इंटरसेक्शन हमने देखा है प्लेन के साथ. प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर क्या होता है? सर्कल बनता है. अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ स्फीयर और प्लेन ही इंटरसेक्ट करे. मेरे पास एक स्फीयर और वहीं से एक लाइन क्रॉस करवा दूं तो लाइन का इंटरसेक्शन भी आना चाहिए ना, कि आप कैसे निकालोगे. अब लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? इसके लिए आपके पास 2 से 3 कंडीशंस बनती है. कैसे कैसे? चलिए देखते हैं. एक बार मेरे पास स्फीयर ये है और कोई लाइन यहां से पास कर रही है. क्या इसको इंटरसेक्ट कर रही है? जब इंटरसेक्ट ना करे तो क्या कहेंगे? कोई रियल रूट नहीं है. द लाइन मिसेस द स्फीयर. ये स्फीयर से पास ही नहीं कर रही. दूसरा, एक लाइन है जो यहां से पास कर रही है, बिल्कुल एक पॉइंट से. ये 2 से हो गया क्या? बिल्कुल इस सिरे से पास कर रही है. तो ये क्या कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है. उस टाइम ये क्या हो जाएगी? टेंजेंट लाइन हो जाती है. टेंजेंट लाइन. और यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा. दूसरा क्या होता है? लाइन बीचों बीच जा रही है स्फीयर के, कि किसी ना किसी कोड का काम कर रही है. तो वो क्या होगा? इस टाइम आपकी होगा 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. पर निकालें कैसे? निकालने के लिए अब क्या करना है? अगर आपके पास कोई लाइन निकालना है उसका इंटरसेक्शन, तो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय एम, z माइनस z1 बाय एन. कैन यू टेल मी एन जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन? तो उसके लिए क्या करते हैं? इसको किसी पैरामीटर के इक्वल पुट कर देते हैं. लेट्स अज्यूम दैट दैट पैरामीटर इज r. तो यहां से x क्या हो जाएगा? x1 प्लस एल आर. इसको और इसको इकट्ठा किया
और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। दूसरे y से क्या, y क्या हो जाएगा, y1 प्लस एम आर, z क्या हो जाएगा, z1 प्लस एन आर ना। अगर ये पॉइंट हम मान के चलें कि किसी ना किसी आर के लिए दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द स्फीयर, तो जो स्फीयर की इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड को सब्सटीट्यूट करो, देन आर की वैल्यूज निकालनी है। अगर आपके पास आर की दो रियल वैल्यूज आती है तो इसका मतलब क्या है, लाइन स्फीयर को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया था। बट अगर सिर्फ एक रियल रूट आए, एक ही रूट आए, तो लाइन क्या है, सिर्फ टच कर रही है स्फीयर को, दो पॉइंट से पास नहीं कर रही, सिर्फ एक पॉइंट से पास कर रही है। ऑन द अदर हैंड कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही है स्फीयर के साथ। फाइन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इंटरसेक्शन के पॉइंट्स कौन से आएंगे। क्वेश्चन में देखिए, आपको एक लाइन दे रखी है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ दिस। तो ये लाइन जो है डायरेक्टली इन्होंने आपको जनरल पॉइंट फॉर्मेट में ही दे दिया। जनरल पॉइंट फॉर्मेट का मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक फॉर्म में। अदरवाइज लाइन तो ये भी हो सकती थी ना, दिस लाइन कैन बी रिटन एज, तीनों में से आर की वैल्यू निकाल लो क्या बन रही है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू आर है, देन y माइनस 2/3 इज इक्वल टू ऑल्सो आर, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू आर, एंड z माइनस 3/1 इज इक्वल टू आर। तीनों आर के बराबर है, तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, देयरफॉर लाइन कैन बी दिस। ये ज्यादा मिलेगा आपको एग्जाम में, ये वाला फॉर्मेट कि ये लाइन है। यहां से आपको क्या करना है, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन वो बनेगा ये वाला। नाउ वन, if one intersect, now if one intersect the sphere 2, sphere ये वाला 2, then what would happen, then x y z, one would satisfy, one would satisfy 2, वन है जो 2 को सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर लो, 1 प्लस 2r होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3r होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। सॉल्व द इक्वेशन, ये क्या बनेगा, 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, दिस वुड बी 9r स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12, 12r प्लस 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 9 इज इक्वल टू 14। कितने आर स्क्वायर है, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14r स्क्वायर प्लस, अब r कौन से हैं, 4r 12r 16r 16 और 6 22r 1 4 5 5 एंड 9 कितना होगा 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 14, 14 से 14 तो कैंसिल हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट, r into 14r plus 22 is equal to 0. Therefore, once r is equal to 0, another time r is equal to 22 by 14 with minus sign, और आप कह सकते हो माइनस 11/7। So, what would be point of intersection? Therefore, point of intersection, एक बार r is equal to 0 होगा तो point of intersection यहां से x में 1 plus 2 into 0 1 आ गया, r यहां 0 पुट करेंगे तो this would be 2, and r इधर 0 पुट करेंगे this would be 3। when r is equal to minus 11/7, तो फिर r क्या हो जाएगा, 1 plus 1 minus 22/7, और ये कितना हो गया, 21 से 14 होता है तो minus 15/7, then 2 minus 3 2 into 2 plus 3 into r की जगह हमारा है minus 11/7, तो 2 minus 21 साथी नहीं 11 33/7, और ये कितना हुआ 14 minus 33/7, 13 में से 4 गए 9, और दिस वुड बी 19 minus 19/7, and similarly 3 minus 11/7,
21 माइनस 11, so this would be plus 10/7. So these are the 2 points of intersection. एक बार पुट r इज इक्वल टू 0, दूसरी बार पुट r इज इक्वल टू -11/7, और इस तरीके से आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। कई बार क्या होगा कि r की दोनों वैल्यूज ही सेम आ रही है तो वो सिर्फ एक पॉइंट से पास कर रही होगी, और r की अगर कोई भी रियल वैल्यू ना आए तो इसका मतलब है कि गिवन लाइन स्फीयर को टच ही नहीं करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू ए स्फीयर। अगर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है किसी स्फीयर पे, और स्फीयर क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो ये तो ठीक है, हमने पहले ही देख लिया कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। हमें टेंजेंट निकालना है इसका एट पॉइंट x1 y1 z1। तो क्या करना होगा, x² को पुट करो x(x1), y² को पुट करो y(y1), z² को पुट करो z(z1). देन x को क्या सब्सटीट्यूट करना है, x + x1/2, y को सब्सटीट्यूट करो y + y1/2, एंड z को सब्सटीट्यूट करना है z + z1/2। ये सब करने के बाद आपके पास जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनती है वो ये हो जाएगी, x(x1) + y(y1) + z(z1) + 2u × x + x1/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर ये v, फिर w + d = 0। बहुत सिंपल है, ये करना है और फिर क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल आपके सामने है ये वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, दैट इज 3 4 0, to the sphere this one, x² y² z² = 25। x y z तो है नहीं, तो x² को क्या पुट करते हैं, x(x1) + y(y1) + z(z1) = 25, है ना। अब what is x1? x1 = 3, y1 = 4, z1 = 0। पुट कर दो, this would be 3x + 4y + 0z = 25। सो ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब एक बात है, अगर ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव पेपर में आता है तब कैसे करें। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आता है तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर सब्जेक्टिव पेपर है देन उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि लगाना चाहिए, लगना चाहिए कि क्या कर रहे हो। तो टेंजेंट प्लेन निकालना है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब जो भी प्लेन होगा वो इससे पास करेगा, साथ में ये पॉइंट इस पे भी लाई करना चाहिए। क्या कर रहा है, 3 3 9 + 4 16 25 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हाँ इस पे लाई कर रहा है, और ये इसका क्या है, पॉइंट है। तो क्या मुझे एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बता सकते हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 4 0 would be what, L into x minus 3 plus m into y minus 3, y minus 4 plus n into z minus 0 is equal to 0, where L, M, N are direction ratios of the tangent line, of tangent line। नॉर्मल टू द प्लेन होगा, जो ये प्लेन है इससे पास कर रही है वो क्या होगी, टेंजेंट। नॉर्मल टू द प्लेन लिख लो यहाँ पे, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है जी। अब एक चीज और, नॉर्मल टू द प्लेन, बट अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये होना चाहिए, आपको एल पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए कि ये क्या क्या आएंगे। वो कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, ये पॉइंट हमारा था 3 4 0। क्या तुम मुझे ये पॉइंट बता सकते हो जो सेंटर हम कह रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नथिंग बट 0 0 0। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, क्या हुआ, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन OP
है ना। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP is nothing but 3 minus 0 3, 4 minus 0 4, 4 0 minus 0, तो ये हो गया 340 आ गया। Therefore जो इसके भी डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो, LMN भी तो नॉर्मल ही है ना, OP भी क्या है, नॉर्मल। थोड़ा और लिखने के लिए ये क्या है, ऑल्सो ऑल्सो OP इज नॉर्मल टू टेंजेंट प्लेन। तो ओपी भी टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल है, और ये नॉर्मल LMN जिनके हमने डायरेक्शन रेशियो लिए हैं वो भी इसके नॉर्मल है। तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल, और जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर L/3 is equal to M/4 is equal to N/0 should be equal to some lambda। और यहां से क्या हो गया, L is equal to 3 lambda, M is equal to 4 lambda एंड N is equal to 0। ये सारी L M N की वैल्यूज पुट कर देंगे 1 में। सो 1 implies 3 lambda into 3x minus 3 plus 4 lambda into y minus 4 plus 0 into z minus 0 is equal to 0। What is this? 3 lambda तो दोनों में ही आ रहा है तो कॉमन ले लूं। दिस इज 3x minus 9 plus 4y minus 16 is equal to 0। lambda cannot be equal to 0, तो ये क्या है, 3x plus 4y minus 25 is equal to 0, और आप कह सकते हो इक्वल टू 25। तो यही इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने पहले निकाली थी, यही अब आई है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपका पास पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। सो दैट वाज इट विद द स्फीयर टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।